हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र और टॉपिक है बाल अपराध। इस टॉपिक के अंतर्गत आज मैं बाल अपराध की रोकथाम के विषय में आपको समझाऊंगी। बाल अपराधियों को सुधारने के लिए दो तरीके के उपाय बताए गए हैं। पहला है कि नए कानूनों का निर्माण किया जाए या किया गया है, और दूसरा सुधार संस्थाएं या फिर विद्यालयों का निर्माण किया गया है। पहला आता है कानूनी उपाय। कानूनी उपाय के अंतर्गत बाल अधिनियम और सुधारालय अधिनियम, ये दो अधिनियम बनाए गए हैं। इसमें क्या है कि बच्चों को दंड देने के बजाय उनको सुधारने की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है, और ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि जो युवा अपराधी हैं उनसे इन बच्चों को पृथक रखा जाए और उन्हें सुधारा जाए। इसमें जो है वो सन 1920 में मद्रास, बंगाल, बम्बई, दिल्ली, मैसूर, पंजाब आदि में, 1949 में उत्तर प्रदेश में और 1970 में राजस्थान में बाल अधिनियम बनाए गए हैं। बाल अधिनियमों में समाज विरोधी व्यवहार व्यक्त करने वाले बच्चों को प्रशिक्षण देने तथा कुप्रभाव से बचाने के प्रयास किए गए हैं। जनवरी 1987 में समाज कल्याण मंत्रियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि बाल अपराधियों को जेल में नहीं रखा जाए, बल्कि उन्हें विभिन्न कल्याण केंद्रों में रखा जाए और उनको सुधारने का प्रयास किया जाए। अखिल भारतीय स्तर पर संसद में 1986 में बाल न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जिसने विभिन्न प्रांतों में बने बाल अधिनियम का स्थान ले लिया और सारे देश में एक समान अधिनियम लागू कर दिया गया। मतलब अब इसके लिए अलग अलग अधिनियम सारे प्रांतों में नहीं है, बल्कि एक ही अधिनियम मुख्य रूप से पारित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार 16 वर्ष की आयु से कम के लड़के और 18 वर्ष की आयु से कम की लड़की द्वारा किए गए कानून विरोधी कार्यों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस अधिनियम में राज्यों को कहा गया है कि वे बाल अपराधियों के लिए विशिष्ट गृह बनाएं, उनके निवास, शिक्षा, प्रशिक्षण और चरित्र निर्माण की समुचित व्यवस्था करेंगे और उनके कल्याण और पुनर्वास की व्यवस्था भी करेंगे। फिर दूसरा आता है बाल न्यायालय। बाल न्यायालय में क्या करा? भारत में सर्वप्रथम 1922 में कलकत्ता में, और उसके बाद 1927 में बम्बई में और 1930 में मद्रास में बाल न्यायालय स्थापित किए गए। स्वतंत्र भारत में 1960 के बाल अधिनियम के तहत बाल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 1960 के बाल अधिनियम का स्थान बाल न्याय अधिनियम 1986 ने ले लिया है। इस समय भारत के सभी राज्यों में बाल न्यायालय स्थापित हैं। बाल न्यायालय में एक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है और एक या दो ऑर्डिनरी लेडी मजिस्ट्रेट होती हैं, और ऑनरेडी जो ऑनरेडी वर्क करते हैं। अपराधी बालक होता है, उसके माता पिता होते हैं या उसके संरक्षक होते हैं। प्रोबेशन अधिकारी होता है, साधारण पोशाक में पुलिस होती है, और कोर्ट का क्लर्क और कभी कभी वकील भी इसमें उपस्थित होते हैं। और इनकी बैठक जो है वो साधारण तरीके से एक मेज कुर्सी लगा करके और की जाती है, जिससे बच्चे को ये महसूस ना हो कि वो अपराधी है। इस तरीके से इनकी बाल न्यायालय के अंतर्गत व्यवस्था की जाती है। इसके बाद अपराधी बालकों को ये चेतावनी देकर के छोड़ दिया जाता है या जुर्माना देकर के छोड़ दिया जाता है, और माता पिता से बॉन्ड भरवाकर उन्हें सौंप दिया जाता है। उन्हें परीक्षा पर भी छोड़ा जाता है या किसी सुधार संस्था, मान्यता प्राप्त विद्यालय, परीक्षा हॉस्टल आदि में भी रख दिया जाता है, जब तक कि उसका केस चलता है। बाल न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में कई अंतर हैं। क्या अंतर हैं? कि बाल न्यायालय की कार्रवाई गोपनीय रखी जाती है, और जो सामान्य न्यायालय हैं उनकी कार्रवाई गोपनीय नहीं होती है, प्रकाशित की जा सकती है। साधारण न्यायालय में प्रत्येक अपराध के लिए पूर्व निश्चित दंड होता है, और इसमें जो है वो ऐसे दंड की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे ही सुधारने की कोशिश की जाती है। साधारण न्यायालय में कानून का उल्लंघन करने पर अपराधी को दंड दिया जाता है, और बाल न्यायालय में उसका उल्लंघन करने पर, अनपेक्षित व्यवहार करने पर भी दंड दिया जाता है।
बाल न्यायालय में अपराधी को दंड देने से पूर्व परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट देखी जाती है, जो अपराधी की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के संदर्भ में होती है, जबकि साधारण न्यायालयों में यह आवश्यक नहीं होता है। इस तरीके से इन दोनों में अंतर होता है। फिर आता है सुधारात्मक संस्थाएं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। थैंक यू।